नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं लॉफ्ट कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि ऑटोकैड का 3D कमांड है। आप यदि ऑटोकैड खोलते हैं तो सबसे पहले जो है आपको 2D कमांड अपीयर होता है। तो लॉफ्ट चूंकि 3D कमांड है तो आपको 3D मॉडलिंग में जाना होगा। ये जो है कमांड जो दिख रहा है ये 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन का कमांड है। तो आपको 3D मॉडलिंग में जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग है। इसके बगल में जो है एक इन्वर्टेड आप ट्रायंगल को देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वर्क स्पेस का डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसमें आप लोग को 3D मॉडलिंग को चूज करना है। मैंने 3D मॉडलिंग को चूज किया। आप यहाँ देख सकते हैं 3D मॉडलिंग के कमांड मेरे सामने अपीयर हो चुके हैं। यही नहीं, आप टैब पर भी डिफरेंट 3D मॉडलिंग के कमांड देख सकते हैं जो आपके 3D मॉडल बनाने में यूजफुल है। मैं बात करूंगा यहाँ से लॉफ्ट कमांड का। तो लॉफ्ट कमांड मॉडलिंग के अंदर आप ये देख रहे हैं एक्सट्रूड के नीचे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। यदि उस पर क्लिक आप करें तो सेकेंड वाला ऑप्शन ये लॉफ्ट का है। वैसे कमांड लाइन पर लॉफ्ट यदि टाइप करेंगे तो आप लॉफ्ट कमांड के अंदर होंगे। तो चलिए, लॉफ्ट कमांड यूज करने से पहले हमको कुछ क्रॉस सेक्शन बनानी होंगी जो हम लॉफ्ट कमांड में यूज करेंगे। तो लॉफ्ट कमांड के क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए एक सिंपल सा मैं क्रॉस सेक्शन क्रिएट करूंगा लॉफ्ट कमांड के लिए यूज करने के लिए। सबसे पहले मैंने सर्किल सिलेक्ट किया। अब चूंकि सिंपल सा बनाना है तो मैं दूसरी दफा भी सर्किल ही सिलेक्ट करता हूं, जिससे कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। तीसरा भी एक सर्किल सिलेक्ट करता हूं। अब ये चूंकि 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है तो इसके लिए मुझे जेड एक्सिस की आवश्यकता होगी। अभी जो मेरी ड्राइंग बनी है एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग बनी है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में बनी है। अब इसे 3D में देखने के लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं ये होम वाला सिंबल है। इस पर यदि क्लिक करेंगे तो आप इसके आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाएंगे। वैसे यदि आप इसे मूव करेंगे तो ये जनरली अगर ऑर्थो ऑन नहीं है तो ये आपको सेम प्लेन में सर्किल मूव करेगा। चलिए इसे मूव करके देखते हैं। मैंने सिलेक्ट किया जो है वो 2D मूव कमांड को सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं मैंने इंटर किया, यहाँ सिलेक्ट किया। अभी ये ऑर्थो ऑन नहीं है तो अभी ये जो है सेम ही प्लेन पर मेरा मूव कर रहा है। चलिए मैं इसे क्लिक करके बताता हूँ ये कैसे सेम प्लेन पर है। ये यदि आप फ्रंट व्यू अगर इसका देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेम प्लेन पर ही बना। लेकिन जो ही मैं वापस आता हूँ, जो ही आप यदि ऑर्थो ऑन कर देंगे यहाँ से, और ये मैंने किया, सिलेक्ट किया मूव, मैंने सर्किल सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब मैं यदि ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, ऑर्थो मैं इफेक्ट पर क्लिक करूंगा, मेरा ऑर्थो ऑन हो चुका है। तो ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है या एक्स एक्सिस में
जाने को या वाई एक्सिस में जाएगा या फिर जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में गया तो इसके आधार पर आप इसे मूव कर सकते हैं जेड एक्सिस में। अब जरा देखिए इसके पोजीशन, आप देख सकते हैं ये जेड एक्सिस में मूव कर चुका है। फिर से मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चलता हूँ। अब जो है मैं दूसरे तरीके से इसको मूव करता हूँ। मैं वापस उसी पोजीशन पर आ जाता हूँ जो मेरा इनिशियल पोजीशन था इसका सर्किल का। तो इसको मूव करने के लिए आसान तरीका यही है कि आप 3D रोटेट को सिलेक्ट कर लें। 3D रोटेट में ऑर्थो ऑन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए मैं आप देख सकते हैं मॉडिफाई टूलबार के अंदर ये आप यहाँ देख सकते हैं 3D मूव, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया, सर्किल को मैंने सिलेक्ट किया, मैं इंटर कर देता हूँ। आप यदि रेड वाले को सिलेक्ट करते हैं जो कि एक्स एक्सिस को डिनोट करता है तो मेरा सर्किल जो है एक्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। यदि ग्रीन वाले को सिलेक्ट करते हैं तो मेरा सर्किल ग्रीन के डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रोटेट नहीं, ग्रीन के डायरेक्शन में मूव करेगा। और यदि मैं ब्लू कलर का ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये सर्किल एलोंग ब्लू कलर ये जेड एक्सिस के एलोंग ये मूव करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे चूंकि जेड एक्सिस के एलोंग इसको मूव करना है, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया। फिर से मैं इसे सिलेक्ट करना चाहूँगा, मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने इंटर किया। आपको यहाँ सेंटर पर नहीं, आपको इसके एक्सिस पर सिलेक्ट करनी होगी और इसको लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको मूव करना होगा। अब जो ये मूव आप कीजिएगा परफेक्ट स्ट्रेट में मूव कर सकते हैं इसे। सेकेंड वाले को फिर से मैं मूव करता हूँ, आप इसे मूव कर सकते हैं। सहूलियत के लिए यहाँ भी आप ऑर्थो ऑन कर दे तो ज़्यादा स्ट्रेट होगा। फंक्शन इफेक्ट मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया। इस वाले सर्किल को मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, इसका मैं 3-4 कॉपी करूँगा जिससे इसका डिफरेंट ऑप्शन को मैं दिखा सकूँ आप लोग को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 कॉपी हो चुका है मेरा। अब मैं डिफरेंट लॉफ्ट का ऑप्शन ये सारे मैं यूज करूँगा। ये नोट कीजिए, ये सारे के सारे सिंपल फिगर हैं। ये केवल आपको दिखाने के लिए मतलब कि मैंने किया है। इससे डिफिकल्ट फिगर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इस लॉफ्ट कमांड का। तो चलिए यहाँ आपका क्रॉस सेक्शन जो है 5-10 जितना भी हो उसके लिए लॉफ्ट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लॉफ्ट कमांड के डिफरेंट ऑप्शन को देखेंगे। तो लॉफ्ट कमांड के डिफरेंट ऑप्शन के लिए मैं लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। लॉफ्ट कमांड यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, टूल बार से लेफ्ट क्लिक किया, लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड में जो है इसमें मोड का ऑप्शन है। तो मोड का ऑप्शन बाद में बताऊंगा। ये बाय डिफॉल्ट जो पहले है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर, क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। लॉफ्टिंग ऑर्डर में
जैसे लॉफ्ट करना है ऑब्जेक्ट को, उस ऑर्डर में मुझे सिलेक्ट करना होगा क्रॉस सेक्शन, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये मेरा लॉफ्ट हो चुका है। इसे मैं देखने के लिए मैं यहाँ इंटर करता हूँ। इस कमांड से बाहर आने के लिए क्रॉस सेक्शन के ही अलोंग इसको रखना है। मैंने यहाँ क्लिक किया, ये क्रॉस सेक्शन के ही अलोंग हो गया। अब मुझे इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए आपको व्यू चेंज करना होगा। मैं कंसेप्चुअल व्यू चेंज कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। जो क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ बना दिया था वो क्रॉस सेक्शन यहाँ है, यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन यहाँ कहीं होगा और यहाँ वाला, ये तीन तरह के क्रॉस सेक्शन के कॉम्बिनेशन से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका है। अब मैं लॉफ्ट के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने लॉफ्ट के अगले ऑप्शन के लिए जो है ऑर्डर को अब चेंज करता हूँ। मैं फर्स्ट ऑर्डर इसको रखता हूँ, सेकेंड ऑर्डर इसको रखता हूँ और थर्ड ऑर्डर मैं इसको रखता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें इस कमांड को से बाहर निकलने के लिए मैं इंटर करूँगा। मैंने इंटर किया, मुझे क्रॉस सेक्शन ही इस बार भी लेना है, मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ। इसे जो है देखने के लिए, इसे देखने के लिए आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इस सर्किल को सेलेक्ट किया था, सेकेंड इस सर्किल को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से यहाँ तक पहले इसने लॉफ्ट कर दिया, फिर जो है इस सर्किल को बेस मानते हुए यहाँ से यहाँ तक ये लॉफ्ट करके आप देख सकते हैं ये एक तरह का होल इसने क्रिएट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अगले ऑप्शन में फिर से मैंने लॉफ्ट का यूज किया। अब की बार जो है जैसे मोड को मैं बताता हूँ, मोड के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या है। मैंने मोड सिलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं ये सॉलिड इसके अंदर होता है। सॉलिड कमांड का सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है वो। तो सॉलिड कमांड यहाँ मैंने सिलेक्ट किया था, या बाय डिफॉल्ट कह लीजिए, या सॉलिड कमांड को सिलेक्ट करके मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा क्रिएट होगा। लेकिन जो ही आप सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट मेरा सॉलिड था, मैंने अभी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए या तो SU टाइप यहाँ कीजिए या फिर मैं माउस के मदद से ये सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया। अब की बार जो है मैं यही ऑर्डर अपनाता हूँ जो पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया था। मैंने फर्स्ट, ये वाला मेरा सेकेंड और ये थर्ड। इसके बाद आपको क्या करनी है, इंटर करनी है जिससे कमांड से आप बाहर निकल पाए। तो मैंने इंटर कर दिया यहाँ पर मुझे क्रॉस सेक्शन ही करना है क्योंकि मुझे क्रॉस सेक्शन ही लेना है। मैंने यहाँ पाथ और गाइड तो दिया नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस सेक्शन ही लूंगा। दोनों का सरफेस एरिया सेम है, लेकिन जैसे ही आप टॉप व्यू में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सॉलिड है और ये जो है क्या तो अंदर से खोखला है, केवल इसका सरफेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं आगे अगला ऑप्शन में बढ़ता हूँ। मैंने लॉफ्ट क्लिक किया। यहाँ पर पॉइंट जो है, मैं पॉइंट ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट ऑप्शन में जाने के लिए या तो PO आप इंटर कीजिए या फिर यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब
मैंने इस सर्किल का पॉइंट सिलेक्ट किया, क्रॉस सेक्शन, पहला क्रॉस सेक्शन, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन। आप देख सकते हैं ये पॉइंट के मदद से मेरा जो है 3D ऑब्जेक्ट इस तरह क्रिएट हुआ, जो कि एक कोन शेप का है। सबसे पहले यहाँ कोई दूसरा तीसरा भी हो सकता था, तो एक पॉइंट के मदद से आप इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि फाइनल में मैं इसको अगर क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का ड्राइंग आया। मुझे क्रॉस सेक्शन ही लेना है, आप देख सकते हैं। टॉप से यदि देखिएगा तो ये यहाँ पॉइंट क्रिएट करते हुए ये इस तरह का ऑब्जेक्ट ये बनाया। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, लॉफ्ट। पॉइंट ज्वाइन मल्टीपल एज, तो पॉइंट तो आपने देखा। अब मल्टीपल एज, तो मल्टीपल एज को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल एज यूज करने के लिए मुझे क्या करनी होगी, दो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करनी होगी। पॉलीलाइन से मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ से मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ। मेरा ये पहला ऑब्जेक्ट, फिर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ पॉलीलाइन की ही मदद से। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दोनों को एक्सट्रूड करता हूँ कुछ पॉइंट तक। मैंने यहाँ से मैं यहाँ से एक्सट्रूड लूंगा। मैं एक्सट्रूड, ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। याद रखिए मैंने लाइन ही लिया है, पॉलीलाइन, जिसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, इंटर। इसे एक सर्टेन हाइट तक आप यहाँ देख सकते हैं, सर्टेन हाइट तक मैंने एक्सटेंड किया। इसकी हाइट मैं 1000 के लगभग रख देता हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़ा जो है ऑब्जेक्ट बन गया है। मैं यहाँ 1000 करूँगा, ओके। अब मैं इस पर वो ऑप्शन यूज करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करता हूँ, फिर से मैं लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ज्वाइन मल्टीपल एज, मैंने ये एज सिलेक्ट किया और ये एज सिलेक्ट किया। इंटर करते ही फिर से ये क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको फिर से ज्वाइन मल्टीपल एज पर क्लिक करना है। मैंने फिर से एज सिलेक्ट किया इसका और इसका एज सिलेक्ट किया। अब मैं इंटर कर देता हूँ। फिर से इंटर, क्रॉस सेक्शन लेना है, इंटर। आप देख सकते हैं ये जो है कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में जाने के लिए मैं कुछ क्रॉस सेक्शन फिर क्रिएट करना चाहूँगा। मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ। इसमें भी एक सिंपल सा मैं क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन है।
अब मुझे लॉग कमांड के यूज करने के लिए एक पाथ की आवश्यकता है, तो मैं पाथ भी यहीं से क्रिएट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे ऑर्थो ऑन करनी होगी। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा कर्व यहाँ मैं चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं फिलेट कमांड का यूज करूँगा। फिलेट कमांड यहाँ है, मुझे रेडियस देनी है। रेडियस यहाँ पर चूंकि ये डायमेंशन जो है 1000 के लमसम का विजिबल हो रहा है, 1000, 1500 या 2000, जैसे कि ये जो है, अगर डायमेंशन इसका चेक कीजिएगा तो इसके लमसम है। तो यहाँ पर मुझे फिलेट रेडियस भी ज़्यादा रखनी होगी। मैंने 250 फिलेट का रेडियस रखा, इंटर, क्योंकि छोटा रेडियस आप लोग को विजिबल नहीं होगा। मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं ये 250 का भी रेडियस यहाँ छोटा हो गया। मैं इससे और बड़े रेडियस को रखूँगा। फिर से मैंने फिलेट कमांड को लिया, रेडियस के लिए R मैंने इंटर किया। अब की बार यहाँ पर रेडियस मैं 1000 रखता हूँ इसका, इंटर। ये पहला, ये दूसरा। अब देख सकते हैं ये कर्व यहाँ मेरा ये बन चुका है। इसको क्या करनी है आपको, इस पॉइंट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इस रेक्टेंगल को और इसको एक दूसरे के परपेंडिकुलर डालनी है, और मैं इस लाइन को इस पॉइंट से अटैच करूंगा। तो चलिए कैसे करता हूँ मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे इसको रोटेट करना होगा 90 डिग्री पे। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ 3D मूव नहीं, आपको 3D रोटेट वाले टूल्स को क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, इंटर करते ही आपके सामने डिफरेंट एक्सिस जो है, एक्सिस मतलब 3D रोटेट का ऑप्शन आ चुका है। 3D रोटेट के ऑप्शन में आप ये देख सकते हैं वाई एक्सिस, तो मुझे वाई एक्सिस के एलोंग ही से रोटेट करना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। आप ये सर्किल यदि देखेंगे तो डिफरेंट जो सर्किल है, जैसे ये मेरा जो है रेड कलर का, ये एक्स एक्सिस के लिए है, ये ग्रीन कलर का ये वाई एक्सिस के लिए है, और ये ब्लू कलर का सर्किल जो है मेरा यहाँ जेड एक्सिस के लिए है। तो अब जो है मुझे वाई एक्सिस के एलोंग इसको करना है, तो रोटेट करना है, तो हमको ये ग्रीन कलर के सर्किल को सिलेक्ट करना होगा और इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से मैं 90 डिग्री को इंटर करता हूँ ताकि ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए। मैं इंटर कर दिया, फिर से इंटर। अब EXE बटन से मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके पॉइंट से अटैच करता हूँ। इसको मैं मूव करूंगा, मूव नहीं, मुझे कॉपी करनी थी।
मैं इसे कॉपी करता हूँ। यहाँ आप चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है यही क्रॉस सेक्शन हो, आप चाहिए तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं। आप चाहिए तो सर्कुलर सर्कुलर बना सकते हैं, एलिप्टिकल बना सकते हैं, और पॉलीगॉन किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने रेक्टेंगल इसी को कॉपी, इसी क्रॉस सेक्शन को कॉपी किया। मैं इसे रोटेट करूँगा। रोटेट के लिए फिर से 3D रोटेट मैंने सेलेक्ट किया, इंटर किया यहाँ। आप यहाँ देख सकते हैं मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करना है, तो मैं रेड वाले सर्किल को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ मैं 90 डिग्री करता हूँ। मेरा ये 90 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। मैं EXE बटन से बाहर चले आता हूँ। अब ये पॉइंट को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करूँगा। इसके लिए मैं सिंपल सा मूव वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, मूव वाले कमांड को क्लिक करता हूँ। मैं इससे इसको मैंने अटैच कर दिया। लॉक कमांड को मैंने वापस सिलेक्ट किया, एज को सिलेक्ट किया, पहला ये दूसरे एज को सिलेक्ट किया। मेरा ड्राइंग कुछ इस तरह का आया, लेकिन यहाँ आपको कमांड से बाहर नहीं आनी है। तो पहले तो मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास, गाइड है, पाथ है, क्रॉस सेक्शन ओनली है। तो मुझे यहाँ पर पाथ सिलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पाथ को बनाया है, तो मैं पाथ सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही ये पाथ मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उस पाथ के अलोंग जो है मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मैं दूसरा ऑप्शन बताना चाहूँगा। एक तो है कि आप 3D रोटेट से रोटेट कर सकते हैं, और एक होता है कि आप जो है इसके को ही सरफेस को ही मतलब रोटेट कर सकते हैं और उस पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले सेम वही चीज क्रिएट करता हूँ। एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, मुझे लाइन ठीक इसके परपेंडिकुलर डालनी है। तो इस बार जो है मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके उसको रोटेट नहीं करूँगा, मैं इसका व्यू ही चेंज कर लूँगा और उसमें मैं वो लाइन को क्रिएट करूँगा। तो इस व्यू को चेंज करने के लिए जो है मैं राइट पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ एक्स वाई प्लेन को देखिएगा, ये मूव मतलब ये करेगा, डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा। मैं राइट में करता हूँ। आप देखिए पहले एक्स वाई प्लेन यहाँ था, अब यहाँ एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन में मैं यहाँ अब वर्क कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ इस पॉली लाइन को लेता हूँ। मैंने ये पॉली लाइन लिया, यहाँ लिया, मैंने इंटर किया। फिर से मैं इस फिलेट को लूँगा। मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया, मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट को लिया। यहाँ पर एक्चुअली 1000 मेरा फिलेट सेव था, तो बाय डिफॉल्ट इसने 1000 ही लिया। अगर मुझे दोबारा फिलेट का रेडियस चेंज करना होता तो मैं रेडियस चेंज करके वहाँ से फिलेट का रेडियस चेंज कर सकता था। तो यहाँ मेरा पाथ मिल चुका है। अब यहाँ जो है मैं एक सर्किल बनाता हूँ। पिछली बार मैंने रेक्टेंगल बनाया था, इस बार मैं एक सर्किल बना रहा हूँ। तो सर्किल मुझे जो चाहिए वो इस प्लेन में चाहिए, यानी कि सर्किल
मुझे यहाँ से लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट नहीं, फ्रंट में चाहिए सर्किल। ओके, अब मैं यहाँ सर्किल बनाऊंगा। मैंने यहाँ सर्किल बना लिया। एक्चुअल में ये सेंटर में है, तो ये सेंटर में ही करना यहाँ ठीक होगा, तो इसलिए मैं इसे मूव करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये रेक्टेंगल के सेंटर में आ जाए। इंटर में कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसका सेंटर मैं सर्च कर रहा हूँ, ये सेंटर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब स्नैप ऑन नहीं है। मैं इसे चेक करता हूँ। अब सेटिंग में जाइए, स्नैप के सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप आप देख सकते हैं। इसमें आपको हर किसी को चेक करना होगा, हर किसी को सिलेक्ट करना होगा। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ कि सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आ चुका है। मैं इस सर्किल को थोड़ा छोटा बनाता हूँ। मैं फिर से लॉफ्ट कमांड का यूज करता हूँ यहाँ। पहला, दूसरा, इंटर, पाथ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल जेड की मदद से ऑब्जेक्ट के पहले वाले स्थिति में आता हूँ। यहाँ मैं रेक्टेंगल को कॉपी कर लेता हूँ। मैं पाथ के लिए जो है एक पॉलीलाइन बना लेता हूँ। इसको मैं फिलेट कर दूंगा। पहला, ये दूसरा, बाय डिफॉल्ट इसने 1000 ही लिया, इसका रेडियस फिलेट का। इसे मैं रोटेट करूंगा। रोटेट के लिए 3D रोटेट मैंने चूज किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इंटर किया। यहाँ पर मुझे y एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है, तो y एक्सिस के लिए ग्रीन है, तो मैं ग्रीन वाले सर्किल को सिलेक्ट करूंगा। y एक्सिस, मैं इंटर करूंगा। यहाँ से 90 डिग्री पर मैंने रोटेट कर दिया। यहाँ मैं इसे मूव कर लेता हूँ। इसको दूसरे कॉर्नर पर भी मैं कॉपी करूंगा। इसे मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। मुझे 90 डिग्री के पर ही रोटेट करना है इसे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ये पॉइंट से इसका ये पॉइंट को कांटेक्ट करता हूँ।
मैंने कंटेक्ट किया। लॉफ्ट का अब मैं कमांड का यूज करूंगा। तो लॉफ्ट में पहला क्रॉस सेक्शन बाय डिफॉल्ट क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए कहता है, तो इसलिए मैं पहला सिलेक्शन किया, मैंने दूसरा सिलेक्ट किया, इंटर मैंने किया। तो मेरे पास गाइड्स मेरे पास है, तो मैं इस गाइड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं गाइड्स के ऑप्शन का यूज करूंगा। ये पहला गाइड्स का ऐसा बना, और यहाँ दूसरा पाथ सिमिलर होने के कारण 3D ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आए। आप चाहें तो डिफरेंट पाथ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये लॉक कमांड आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।